आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है और माता सीता राधा रानी की अहेतु की कृपा है कि हम लोग जो है वो भगवद गीता की चर्चा कर पाते हैं। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग जो है वो अभी भगवद गीता के 8वें अध्याय में हैं और अब एक एक अध्याय पूरा करने में लगभग 6 महीने लग रहे हैं। 7वां अध्याय जो है वो हम लोगों को 6 महीने से ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो मैं कोशिश भी करता हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ कि हम लोग प्रयास करके थोड़ा तेज़ हो जाते हैं, पर वो अपन हैं इतने धीमे, इतने स्लो है, क्या करूँ। मेरा स्पीड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही स्लो है, तो वो बढ़ ही नहीं रहा है, बट है। चलिए ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो पूर्व आचार्य हैं उन सभी को दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनके उच्च स्वरूप हम लोगों को यह ग्रंथ उपलब्ध हो पाए और जिनका श्रम है, जिनका हम लोगों पर प्रेम है, करुणा है, जिनसे हम लोगों को ये भगवान के विषय में जानने को मिल पाता है। और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त तो हो, किसी संत के वचन हो, अन्यथा कुछ भी मेरे मुख से ना निकले। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता समीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे करुणा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अतप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र
रुद्रमरुतास्तवन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग 8वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं और ये एक थोड़ा गहन चिंतन वाला अध्याय है। और आप चूँकि आज पहली बार आए हैं तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि कनेक्ट करने में मुश्किल आए, तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ तो कनेक्शन बन ही जाए, है कि नहीं। तो मैं एक थोड़ा समराइज वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 में मुख्यतः भगवान ने अष्टांग योग की चर्चा की है। अध्याय 7 में अष्टांग योग को कनेक्ट किया है और अध्याय 8 जो है वो भगवान ने पूरा अष्टांग योग की और बाकी योगों की क्या परिणति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसकी तरफ मोड़ दिया है। तो हम अध्याय 8 में चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे। भगवान ने अध्याय के 7 में के अंतिम में कहा था कि जो अध्यात्म को पूरी तरह जानता है, मुझे पूरी तरह जानता है, ये यज्ञ क्या होता है, ये सब जानता है। तो उन्होंने भगवान ने कुल मिलाकर के 8 प्रश्न दिए थे और कहा था कि ये सब जो जानता है वो समग्र रूप से मुझे जानता है और मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देता हूँ। उसमें एक अंदर छिपा हुआ भाव था। तो भगवान के उन्हीं प्रश्नों जो भगवान ने बोली थी चीज़ें, उन्हीं को अर्जुन ने यहाँ पर दोबारा पुटअप किया और कहा कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ये 5 प्रश्न पहले प्रश्न पूछे और पहले उसमें श्लोक में और दूसरे श्लोक में फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पूछे। तो टोटल में 8 सवाल आए। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अधियज्ञ को शरीर में कैसे जानते हैं और मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। भगवान ने 7 क्वेश्चन जो है वो 3 श्लोक में निपटा दिए फटाफट और जो 8वां क्वेश्चन था उसके लिए पूरा अध्याय रचा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे जाना जाए, है ना। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और जो है वो अगर देखें तो जगत में जीव है, ब्रह्म है और परब्रह्म है, तीनों अलग अलग है। ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोबारा भी थोड़ा समय का अभाव होने के कारण हम लोग इसको उतना डिटेल में नहीं चर्चा कर पाएंगे। लेकिन एक यज्ञ प्रक्रिया है जिसमें कैसे बीज बनता है और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप कैसे प्रकृति की संरचना होती है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब भगवान ने बताया शुरू में। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भगवान फिर कहते हैं कि अंत काल में मुझे ही जो याद करता है, जो स्मरण करता है और अपना शरीर, कलेवर मतलब शरीर त्यागता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। तो वो मुझे मेरे उसी भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने क्या है कि अंत काल में पहले ही बता दिया 5वें श्लोक में कि किसको याद करना चाहिए। भगवान ने कहा मुझे याद करना चाहिए, है ना। और अंत के समय में कैसे, तो यहाँ पर फिर भगवान ने अर्जुन के उस भाव को समझते हुए कि अगर आपको नहीं याद करे तो किसको याद करे और अगर किसी और को याद करे तो क्या होगा। तो भगवान ने कहा यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। मतलब कि जो शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो जाएगा। कुत्ता बिल्ली याद करेगा, कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, मुझे याद करेगा तो मेरी तरफ, मतलब सिद्धांत वही है। पहले मैंने स्पष्ट रूप से अपने लिए बताया था, एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। तो भगवान ने फिर इसके बाद में अर्जुन को थोड़ा और लगा कि आप ये कह रहे हो कि जो जिस भाव को प्राप्त करता है और जिसको याद करता है उसमें चला जाता है, तो क्या ऐसा भी है कि पुनर्जन्म होता है।
तो भगवान ने कहा हाँ पुनर्जन्म होता है। किस पर निर्भर करता है और कैसे हम जो है किस किस समय याद करें, कैसे सुनिश्चित करें। तो भगवान कहते हैं कि हर समय याद करोगे तभी तुम सुनिश्चित कर पाओगे, अन्यथा तुम मुझे अंतकाल में स्मरण नहीं कर पाओगे। तो भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैसे से असंशयम। तो अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य लगा, बोले कि हम तो युद्ध की स्थिति में बैठे हुए हैं महाराज यहाँ पे, है ना, और आप कह रहे हो तस्मात् सर्वेषु कालेषु कि हर समय मुझे याद करो, माँ मनुष्वर मुझे याद करो फिर युद्ध करो। और फिर उसमें भी क्या कि युद्ध में ध्यान मत लगाओ, मैं अर्पित मनोबुद्धिर है, मुझ में ही अपनी बुद्धि और मन दोनों अर्पित कर दो, हैं, तब मुझे प्राप्त करोगे। इसमें कोई संशय नहीं। बोले मरवाना चाहते हो क्या? ऐसा कैसे संभव है? जो हम वो काम कर रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी, जो जनरल टेंडेंसी है संसार में, वो क्या है कि जो पहले हम लोग यही सिखाते भी हैं अपने बच्चों को, पहले बेटा एग्ज़ाम दे ले, हैं, पूजा तो बाद में हो जाएगी, ठीक है। आरती पूजा तो क्या रोज होती रहती है मंदिर में, तो रोज घंटा बजता रहता है। आज ये वाले शास्त्री जी मर गए तो दूसरे शास्त्री जी आगे घंटा बजा देंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जिस बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वर न करे किसी के लिए कोई अपशब्द की बात नहीं, लेकिन इसी को कल कुछ हो जाए, होता है ना। आपको कैसे पता कि अगले क्षण वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसको अगर हमको मालूम हो कि ये वाला क्षण जो है वो लास्ट टाइम है, जैसे कोई एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो उसमें क्या लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं ना, तेज़ी से स्टेशन पहुंचते कि ट्रेन छूट ना जाए। मान लीजिए किसी चीज़ के लिमिटेड टिकट हैं तो धक्का मुक्की दे करके भी कि एक टिकट हमें मिल जाए। संसार में हम ये सारे काम करते हैं। भगवान का स्मरण जो सबसे जरूरी, जो भगवान ने स्वयं कहा, उस पर जो है हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, है ना। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हमारे सारे लोगों के साथ में ये बात है और हम लोग सब इसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ को के लिए हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो भी कार्य करते उसमें भगवान को सर्वोपरि रखें, क्योंकि वही प्राथमिकता है हमारे जीवन के लिए। उससे ऊपर हमारे जीवन में कुछ और होना नहीं चाहिए। परंतु इस बात की बार बार विस्मृति हो जाती है, हम लोग भूल जाते। तो भगवान ने फिर आगे कहा कि, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम आप कह तो रहे हो हर समय करें, पर करे कैसे? ये तो होता ही नहीं, मेरा तो ध्यान युद्ध में लगेगा। या मतलब जो भी संसारी व्यक्ति है संसारी कार्य करेगा तो वो तो संसार के कार्यों में लगा रहेगा, तो कैसे सुनिश्चित हो, कैसे हमारा ध्यान आप में लगे? तो भगवान ने कहा बेटा देखो, उसके लिए क्या है ना, आपको इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा। तो भगवान आगे बताते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में हमेशा मतलब अभ्यास रूप से करता है, अविचलित भाव से मेरा करता है, तो वो मुझको अंत में अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको स्मरण करने का अभ्यास हो गया है। जैसे कि हमें शरीर का अभ्यास हो जाता है। कोई आपसे पूछे आप मनुष्य हैं कि जानवर, बिना सोचे, चाहे सोते में चाहे जागते में, बता दो अभ्यास है, क्योंकि हम हैं। आपकी कोई जाति विशेष पूछेगा आप बता देंगे, आपसे आपके कार्य के विषय में पूछेगा तो आप बता दें। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्मरण करने का दिनों रात अभ्यास किया हुआ है। सिंपल बात है। तो भगवान कह रहे हैं वही, इसमें भी लॉजिक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरा अभ्यास करने से, यानी मेरे नाम का अभ्यास करने से या मुझे याद करने से जो रिजल्ट है वो बहुत अलग है। तो अभ्यास में लगे रहना चाहिए। कैसे? जो जिसका चित्त ना अन्य गामी, ना दूसरी किसी जगह ना जाए, है ना, और जो मुझे परम पुरुष के रूप में चिंतन करता है वो इस रास्ते पे आगे बढ़ता है, और वो फिर वही तस्मात् सर्वेषु कालेषु कर पाता है, मतलब वो हर समय याद कर पाता है। तो बोले चिंतन, आप तो कह रहे हैं मेरा चिंतन करो, तो कैसा होना चाहिए चिंतन? आपको किस रूप में याद करना चाहिए? तो भगवान बताते हैं मैं कैसा हूँ। तो उसमें भगवान ने कहा कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम मनुस्मरेद्या सर्वस्दातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मैं कैसा हूँ? मैं सर्वज्ञ हूँ, पुरातन हूँ, निरंतर हूँ, लघुतम से भी लघुतर हूँ, सबका पालन करने वाला हूँ और भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य और नित्य पुरुष हूँ।
तो मुझे जब याद करे तो ये 8 क्वालिटी भगवान ने बताई, इन 8 क्वालिटीज़ का समावेश करने का प्रयास करे। तो भगवान जो है सामने, चाहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो इन 8 क्वालिटीज़ को ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं, लेकिन हमने साधारण मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कैसे इसका अभ्यास करें? तो जो अष्टांग योगी है उनके लिए भगवान ने बताया कि प्रयाण काले मनसा चले न, मन को अचल कर दो, भक्त आयुक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ जो अपने को परमेश्वर के स्मरण में लगाता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो अगर आप देखो 10 श्लोक तक भगवान यही बताते जा रहे हैं निश्चित रूप से मुझे कैसे प्राप्त करना है, मुझे कैसे प्राप्त करना है, और कब के लिए बोल रहे हैं? प्रयाण काल में, मृत्यु काल में, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि एंड टाइम में हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो बोले कि भाई वो जब समय आए तो मन को अचल कर लो, दोनों भावों के बीच में योग बल के द्वारा आप ध्यान लगाओ और मेरे इसी स्वरूप का ध्यान करो और आपको हो जाएगा। उसमें अलग अलग विधाएं होती हैं, तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी कि जो कुंडलिनियाँ हैं उनको जागृत करते हैं और अंत में उचित समय आने पर जो अष्टांग योगी है वो क्या करता है? ब्रह्मरंध्र से प्राण को बाहर निकाल देता है। तो इसमें बहुत सारी हम लोगों ने बिंदुओं पर चर्चा की थी, आज उतना नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं कि 2 तरह से समझो इसको। एक जो निराकार रूप है उसमें ओंकार शब्द है जो वो प्रणव अक्षर है, तो उसी का जाप करना है या उसका ध्यान करना है। तो ओंकार वृत्ति कर ले और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदितो वीतरागा, कैसे होकर के संसार को त्याग करके यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्य। तो जब ये 5-6 चीज़ें कर लें, क्या? आसक्ति से मुक्त हो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वेदों को जाने, संसार का त्याग करें, ओम मंत्र का जाप करें, तो आप वो ब्रह्मरंध्र से पार होने की बात कर सकते हैं। अर्जुन इतना सुनते सुनते थक गए, उन्हें लगा कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले कि इसमें तो बड़ा गड़बड़ है, आप तो बता रहे हो 9 द्वार हैं, पहले से ही बताया आपने, तो कहीं प्राण कहीं और से निकल गया। तो बोले हाँ, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्धचा मूर्धनि अध्याय आत्मा न प्राणम स्थितो योग धारणम। तो जो 9 द्वार है उन्हें बंद करो, मन को हृदय की स्थिति पर ले जाओ, उसके बाद में आज्ञा चक्र में रखो, समय आए तो ब्रह्मरंध्र से बाहर जाओ, है, और उसमें पूरा योगाभ्यास करना है, और जो पीछे 5 बातें बताई वो भी करनी है। तो अर्जुन को पसीने छूट गए, बोले कि अरे ऐसा क्या, इतना मुश्किल काम है और ये संयोग बनता है? बोले हाँ बनता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण या प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जब वो ओंकार वृत्ति का हो जाए, ये सारा संयोग बन जाए, तो उसकी परम गति होती है। परम गति मतलब मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान ने उसकी परम गति, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, वो यहाँ तक बता दिया। तो अर्जुन बोले हमारे बस का नहीं, कोई साधारण सरल सा उपाय हो, है, हमारे जैसे जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए आप बता दीजिए। तो भगवान ने जो सलाह सुलभ उपाय है वो हमारे आपके लिए अर्जुन को बताया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान ने यहाँ पर क्लास में बोला कि अगर ये सब ना कर सको तो क्या करो? भक्ति करो। और कैसे करो? अनन्य भक्ति करो। अगर अनन्य भक्ति मतलब जिसको किसी अन्य का आश्रय ना हो। अन्य का आश्रय ना होने का मतलब स्वयं का भी आश्रय ना हो, संसारिक आश्रय नहीं हो, देवताओं का आश्रय नहीं हो, भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं हो, तो वो कहलाता है अनन्य चेता है। तो अनन्य चेता पर इन्होंने कहा सततम और नित्यशा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशा। तो 2 बार उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया, स्ट्रेस देने की बात है। भगवान ने कहा हर समय बिना छोड़े, बिना किसी गैप के, नित्य रूप से कभी भी इसको त्याग न कर, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। छोड़ दोगे, किसी और का सहारा ले लोगे तो सुलभता चली जाएगी, है। और ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? नित्य युक्त होना चाहिए। तो भगवान ने ये बात बोली है। तो उसमें
छिपे हुए भावों के क्या भगवान का नाम और दूसरी पद्धतियाँ एक हैं? हाँ, एक भी हैं और अलग भी हैं। एक इस प्रकार से है कि यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का स्वतः स्मरण हो जाता है, उनके लीला रूप धाम इत्यादि का स्मरण हो जाता है। अलग इस प्रकार से है कि जब आप स्मरण करते हैं तो आप सगुण साकार को स्मरण कर रहे होते हैं, और जब ये प्रणव पे चले जाते हैं तो निराकार है। तो भगवान बताते हैं कि इस तरह से जो भक्त योगी हैं वो इस दुखों से भरे हुए जगत में कभी वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अच्छा, तो उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो लौट के नहीं आते। बोले हाँ, लौट के नहीं आते। ये जगत कैसा है? जगत जो है दुखालय यानी दुख का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, पर मैं इस श्लोक को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। भगवान ने पॉजिटिव बोला ही है एक्चुअली, है तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। भगवान ने कहा कि माम उपेत्य, मेरे शरणागति जो ले उसको पुनर्जन्म नहीं होता, और दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम मतलब दुख का घर है। खुला रहने दे पापा, हाँ कोई आ जाना चाहे तो। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है। तो अगर सोच के देखिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। दुख का घर रहे और वो शाश्वत रहे तो कभी इससे निकल ही नहीं पाएंगे। अशाश्वत है, थोड़े दिन बाद मिट जाता है, जैसे रेत में बना हुआ घर है, लहर के आने के बाद समाप्त हो जाता है। तो बड़ी कृपा है ना कि वो दुख जो है उसी लहर के साथ चले जाते हैं, हमें मौका मिलता है। अशाश्वत होने का मतलब ये है कि हमें मौका मिलता है। और भगवान कहते हैं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो वो जो इसको पकड़ लेते हैं वो उनका कभी दोबारा से जन्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें संसिद्धि हो गई है, वो सिद्धि प्राप्त हो गए। क्या? परम गति की सिद्धि मिल गई है। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके हैं, जो मैंने आपको सूक्ष्म रूप से 8 मिनट में पूरी बता दी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले श्लोक पर स्विच करते हैं जिस पर हमको चर्चा करनी है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि कहाँ तक के लोग हैं जहाँ से पुनरावृत्ति होती है। भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में भी मामुपेत्य शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर भी किया। तो भगवान ने पहले कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, नहीं आते। महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। महात्माना कौन है? जो पिछले बार बात की भगवान ने, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। जो इस कैटेगरी के लोग हैं वही महात्मा कहलाते हैं, उनके अलावा कोई और महात्मा नहीं कहलाता। जो मैंने मीटिंग में सवाल पूछा था, महात्मा जो शब्द है उसको इसलिए पूछा था। ठीक है, और मैं बताऊं कि हम में से अधिकतर लोग गृहस्थ नहीं हैं, गृहमेधी हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा सवाल पूछा था। हम में से कोई भी गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ वो है जो सतत रूप से चिंतन करता है और अपने सांसारिक कार्यों का निर्वहन करता है। अगर भगवत चिंतन, आपका आध्यात्मिक चिंतन प्राथमिकता नहीं है तो हम सारे के सारे क्या हैं? गृहमेधी हैं। अब जो भी है, जिस कारण से भी है, परंतु हम सारे के सारे गृहमेधी हैं, गृहस्थ नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से गृहस्थ होना अलग बात है। तो मैं तो खैर इसलिए प्रश्न पूछ लेता हूँ कि अगर किसी को कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा हो, मतलब मुझे मिला के भी, कि वो उस पर चिंतन करे तो उसका कल्याण हो सकता है। और आप में से कुछ लोग हैं जो मेरा भी कल्याण करा सकते हैं। जो चिंतन करेंगे तो वो दोबारा हो सकता है मुझे याद दिलाएं, पूछें कि भाई आपने कर लिया क्या है, तो अपन भी इसमें प्रयास में रहेंगे। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दुखालय कहाँ तक है। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो सेकंड लाइन है वही पिछले श्लोक के लगभग फर्स्ट लाइन है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, है ना। जो मुझ में अपनी श्रद्धा रखे, मेरे आश्रित हो जाए, वो इस दुःखालय वाले स्थान में दोबारा नहीं आता, पुनर्जन्म नहीं लेता। उसी को भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती होती है अर्जुन। तो जो मेरा शरणागति लेता है, मामुपेत्य तू कौन्तेय,
पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु यह कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो कभी जन्म नहीं लेता। तो अब आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवन लोका, इसका मतलब ब्रह्म लोक तक बहुत सारे लोक हैं। तो वहाँ पर जो लोग कहते हैं ना हम स्वर्ग लोक चले गए, हमारे पिताजी तो हैं, पितृलोक, कुछ लोग अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा कर उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या स्थिति बनेगी, इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को थोड़ा समझ में आए। जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी, ऐसा है ना। तो ब्रह्मा जी के लोक को लेकर, मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी लोक हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, उनसे पुनरावृत्ति होती है। वो सुख भोग की भूमियाँ हैं, मतलब दुखालय से थोड़ा ऊपर उठे तो दुख थोड़ा कम हुआ, और जो हमको क्षणिक दुख की विस्मृति हो जाती है या थोड़ा दुख कम हो जाता है तो हम उसी को समझने लगते हैं कि वो सुख आ गया है, परंतु वो सुख है नहीं। सुख का छलावा आता है हमारे जीवन में और चला जाता है। तो मृत्युलोक का जो पूर्ण सुख है वो किसको मिलता है, जो राजा होता है, पूरे पृथ्वी मंडल का राजा होता है, और धन्य धान्य से संपन्न है, स्त्री पुरुष परिवार भी उसके अनुकूल है, युवावस्था है, शरीर से निरोग है। मतलब अगर इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति किसी को ढूंढोगे तो उसमें ये क्वालिटी हो, सबका राजा हो, पूरे पृथ्वी का राजा हो, ठीक, परिवार से सुखी हो, पत्नी बच्चे सब सेटल्ड हैं, ठीक है, और सब उसके अनुकूल भी हैं, कोई उससे झगड़ा भी नहीं करता, और वो कैसा है, वो युवावस्था में भी है, ठीक है, शरीर कैसा है, निरोग है। जब ये सब है तो मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है 100 गुना सुख वो कहाँ है, मर्त्य देवताओं का सुख है। मर्त्य देवता कौन से होते हैं, जो पुण्य कर्म कर गए और देवलोक में पहुंचे, वहां पर अपने पुण्यों का भोग करेंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे तो आ जाएंगे नीचे, है ना, मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो 100 गुना ज़्यादा मर्त्य देवताओं का सुख है, और उससे भी 100 गुना ज़्यादा आजान देवताओं का सुख है। आजान देवता कौन है, वो है जो कल्प के आदि में बने देवता। मतलब जब भगवान सृष्टि करने लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो देवताओं का भी निर्माण किया, क्योंकि अधिकारी चाहिए होंगे ना, तो वो देवता जो बने वो आजान देवता है। तो वो 100 गुना ज़्यादा सुखी हैं, और उनसे भी 100 गुना ज़्यादा सुखी हैं इंद्र, जो उन सबके राजा हैं, ठीक है। और इंद्र से भी 100 गुना ज़्यादा सुखी हैं जो ब्रह्मलोक में है, यानी ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना ज़्यादा सुख होता है जो भगवत प्राप्त है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त महापुरुष है। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि ब्रह्मलोक तक जो है वो सुख की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन दुख पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है, वापसी का दुख है। और एक बार अगर ब्रह्मलोक से नीचे आए तो किस योनि में जाएंगे पता नहीं है, फिर 84 का चक्कर लगेगा। तो लेकिन जो भगवत प्राप्त तत्वज्ञ है उसे अनंत गुना सुख क्यों मिलता है, क्योंकि वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के सुख में डूबा रहता है। तो जो हर क्षण बढ़े, ऐसा कुछ डिपॉजिट करो जो दूसरे सेकंड डबल हो जाए, और उसके दूसरे सेकंड और डबल हो जाए, फिर और डबल हो जाए, तो वो कभी समाप्त होने वाला है क्या, नहीं, तो वो अनंत सुख हो जाता है। तो वो चाहे ब्रह्मा और ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएं तो भी वो परमात्मा प्राप्ति का सुख नष्ट नहीं होता, और वो भगवान की सेवा में चला जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अब इसमें एक और बात समझने की, इनमें से कोई भी लोक प्राप्त हो गया तो भी हमारी वापसी हो जा रही है ना। दुख तो तभी हो रहा है ना कि इनमें से कोई भी प्राप्त हो गया तो वापस। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी लोक हैं पृथ्वी लोक से ऊपर, मृत्यु लोक से ऊपर, उनमें नवीन कर्म करने की आपको इजाज़त नहीं है। आप अपने पुण्यों को भोग सकते हैं, अपने को बहुत संभाल के कोई रखेगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसकी स्थिति ऊपर हो सकती है, लेकिन उसमें नवीनता की आज़ादी नहीं है। तो आप क्या है कि एक तरह से स्पेस क्राफ्ट में चले गए, लिमिटेड खाना वाना लेके, जब खाना ख़त्म हुआ या फ्यूल ख़त्म हुआ, समझ गए हैं, तो जाके मज़े ले लो हवा में, लेकिन उसके बाद वापसी है ना। लेकिन यहाँ है अगर
तो आप जो है अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो पुनरावर्तना का एक भाव ये भी है, भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी जो है जितने, वो परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं, तो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उनकी चक्कर चलता रहेगा। तो नित्य तत्व अब क्या है कि जहाँ से निकले वहाँ जब तक नहीं पहुँच जाते तब तक चक्कर चलता रहेगा। अब इसमें कोई शंका कर सकता है, क्या शंका कर सकते हैं? बोले संत भक्त जीवन मुक्त जो है उनको, उनके तो दर्शन से ही जीवन का कल्याण हो जाता है ना। ऐसा मतलब सवाल आना चाहिए। अब हम लोग चूँकि चिंतन नहीं करते तो आता नहीं है। तो जो संत हैं, जीवन मुक्त लोग हैं, महात्मा हैं, उनका अगर दर्शन प्राप्त करें तो जीवन कल्याण हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या संत महात्मा के जैसे नहीं है? जो उनके लोक में गया और ब्रह्मा जी के दर्शन किया तो उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? तो समाधान यह है कि संत भक्त जो दर्शन देते हैं वो सारा कहानी मृत्युलोक के लिए है। इससे ऊपर के लोक में ये वाली स्टोरी, ये आज़ादी नहीं चलती। तो मनुष्य को ही भगवत प्राप्ति का साधन मिलता है, उसके अलावा किसी और जन्म में आपके अपने मुक्ति का कोई उपाय खासा है नहीं, तो आपको लौटना पड़ता है। हाँ, अगर वहाँ पे रहे और यहाँ से जाके जो प्रवृत्ति बनी रहे तो आपकी मुक्ति की तीव्र लालसा हो तो वो भगवत कृपा से मुक्त हो सकता है, लेकिन वो अपवादी माना जाएगा, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति है, वो मान लीजिए जनरल का टिकट लेके घुस जाता है और मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाए और मजिस्ट्रेट कहे कि अच्छा चलो ठीक है तुम बैठ गए हो तो कोई बात नहीं, अगले स्टेशन पे उतर जाना, या फिर मतलब मैं तुम्हें एक स्पेशल अधिकार देता हूँ कि तुम गंतव्य तक इसी टिकट से चले जाओ, तो चला जाएगा, है ना। लेकिन वो तो अपवाद होगा ऐसा। हाँ, ये तो नहीं है ना कि सबके साथ हो जा रहा है। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। कोई अच्छा फिर एक सवाल और कर सकता है, बोले कि साहब हमने तो सुना है वो गणिका, जामिल और गीध और व्याध सबका हो गया उद्धार, तो उसमें पशु पक्षी भी हैं, तो मान लो हम किसी और योनि में गए तो वहाँ उद्धार नहीं हो सकता। वो सारे अपवाद हैं, ठीक है। भगवान ने स्पेशल कृपा करी, एक लीला करी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पुण्य इतने अर्जित कर ले, भगवान की उसमें स्मरण में लगा रहे, नित्य स्मरण करे। जटायु कोई साधारण है क्या? जो नित्य भगवान का स्मरण करने वाले वो हैं, तो उनका उस योनि में भी कल्याण हो जाता है, ठीक है। तो हमको भगवान ये बता रहे हैं इसके माध्यम से कि स्मरण तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुद्दे की बात यह है, स्मरण जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके कारण से अगर आप मान लीजिए गजेंद्र के रूप में भी आते हैं तो गजेंद्र मोक्ष आपको हो सकता है। तो ये बात बताने की है। फिर कोई ये कह सकता है कि अच्छा ठीक है आप मृत्युलोक की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लिया किसी की मृत्यु वृंदावन में हो जाए, तो किसी की मृत्यु अयोध्या में हो जाए तो ठीक है। हमने तो सुना है संतों से कि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। हाँ, नहीं होती, वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन अगर आपका भाव अयोध्या में अयोध्यापुरी का नहीं है तो आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। भाई आप अयोध्या गए और उसको आपने साधारण सिटी समझ लिया तो साधारण सिटी है ना। और जो स्वयं मतलब इस नगरी को स्वयं ब्रह्म रूप समझते हैं कि भगवान की परम पावन सरयू नगरी है, और ये तो यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, कनक भवन वो स्थान जहाँ पे भगवान के लिए। तो जब आपके मन में ऐसी है तो इसका मतलब है कि आप नित्य स्मरण में हैं, और जब नित्य स्मरण में हैं तो भगवान का जो 7वें श्लोक का वो है सिद्धांत, वो यहाँ पर लग जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि वृंदावन धाम में एक बार आपका जन्म हो जाए तो उसके बाद में आपका दोबारा जन्म नहीं होता, या अयोध्यापुर में तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उस वृत्ति में हो। अगर उस वृत्ति में नहीं है, वहाँ पर भी पाप कर रहे हैं, तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पे जो पाप करते हैं, इसीलिए कहा जाता है धाम जाओ तो धाम अपराध नहीं करो, क्योंकि धाम अपराध की कोई क्षमा नहीं है। हमको पता भी है, हम गए भी और हमने वहाँ पे जाके अपराध किए, खाली हम अगर पकौड़ी खाने के लिए वृंदावन गए हैं, ठीक है, और उसके बाद पत्तल जो है भगवान के मंदिर के सामने फेंक देते हैं और सोचते भी नहीं है। संतों का भाव देखिए कितना डिफरेंट है कि वो सोचते हैं कि एक एक रज में भगवान वास करते, क्योंकि भगवान यहाँ चले खेले, ऐसा है ना। और हमारा भाव क्या है? तो जब
इतना कंट्राडिक्टरी भाव होगा तो अभी तो अपनी बहुत नीचे की स्थिति है वहाँ जा कर के भी उत्थान हो सकता है कि दोबारा से जन्म वहीं हो जाए और हमको कल्याण के मार्ग पे लगे। लेकिन तो ये बात अपने को बहुत अच्छे से क्लियर रखनी चाहिए, है ना। इसीलिए जो है वो रामचरितमानस में अंगद जी से जामवान जी कह रहे हैं, निज इच्छा प्रभु अवतार महेशुर गोद जुलाग सगुन उपासक संगता रहे मोच सब त्याग। दूसरा यह सिद्धांत बताया कि हो सकता है कि कोई भी किसी का जन्म बार बार हो रहा हो, लेकिन जो जन्म बार बार हो रहा है तो वो भक्ति में अगर लगा है तो वो पुनर्जन्म को पुनर्जन्म नहीं मानेगा। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे समझना चाहिए, कोई पतिव्रता स्त्री बार बार साड़ी बदलती है तो वो अनेक बार साड़ी बदलने से उसका ना तो सुख कम होता, पतिव्रत कम नहीं होता, और वो साड़ी को अपना समझती नहीं तो इसलिए उसको साड़ी बदलने का कोई दुख नहीं होता, है ना। तो नित्य लीला में आए भगवान ने कहा कि भाई इस बार तुम हमारे मित्र बनो, अगली बार का तुम्हारी माता बन जाओ, और उसके अगली बार का है तो वो तो आप भगवान के साथ ही रह रहे हैं। वो उनका जहाँ आते हैं वो उनका नित्य धाम हो जाता है। अयोध्यापुरी जो है साकेत से भिन्न नहीं है, वृंदावन धाम गोलोक से भिन्न नहीं है, ठीक है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलेंगे तो भगवान जब आते हैं तो अपने लीला के लिए आते हैं, आपको साथ लेके आते हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत है जैसे हमें भगवान की ज़रूरत है। भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त नहीं है तो ये दोनों के रेसिप्रोकेटिव, ये इतना सुंदर संबंध है कि इसमें कोई वो नहीं है। तो भगवान जब भी आते हैं उन्हें आवश्यकता वो लेके आते हैं, भाई चलो ठीक है मैं खेलूँगा किसके साथ, ठीक है कुछ तो चाहिए तो ले आए। तो वो जो लीला में आया भगवान के वो उसको पुनर्जन्म की तरह महसूस नहीं करता, उसको कोई जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होता। और हम लोग जानते हैं ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। त्याग देने का मतलब क्या हुआ, स्वेच्छा से उनकी इच्छा जब हुई और लीला पूर्ण हो गई, बोले अब काम क्या है, अब तो भगवान चल रहे हमको भी जाना है, तो बिना दुख के हैं त्याग देते हैं। जैसे कि बाली के प्रसंग में कहते हैं बाली कि कैसे शरीर त्यागा, जैसे कि अपने उससे हाथी अपने मस्तक से माला गिरा देता है ना, इस तरह से। तो जो लोग जो है दूसरी तरफ लगे रहते हैं, मतलब जिनको ऐश्वर्य की आकांक्षा है, जिनको सुख भोग की लोलुपता है, जो दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, ब्रह्मलोक तक। उसके नीचे बहुत सारे लोग सुरलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब है। तो वो उनमें जाते हैं, उतना जितना लिमिटेड कोटा है अपना उसको उपभोग करते हैं और उसके बाद में फिर वापसी उनको यहीं आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है बार बार, क्यों? क्योंकि अपन ने पहले बताया है ना, पहले बताया कि भगवान से विलग हुए, तो जब तक प्राइमरी सोर्स के पास नहीं पहुंच जाएंगे तब तक बार बार पुनरावृत्ति। और अच्छा मज़ेदार बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सुंदर सिद्धांत। नदी बहते हुए देखिए, नदी की गति क्या है, कहाँ जाती है, समुद्र में। सबकी ऊर्ध्व गति है, अपने से बड़े सोर्स जहाँ से रिलीज हुए वहाँ जाती है। उष्मा, अग्नि जलाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, घर में चूल्हा जलाते हैं, अग्नि किधर जाती है, पर सूर्य है ना, सूर्य उसका स्रोत है। तो जो भी तत्व है वो अपने स्रोत की तरफ जाता है। तो ऐसे जो हमारा जीव तत्व है वो परमात्मा की तरफ जाता है, उसका स्वतः आकर्षण है। अगर वो उसको परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता तो वो तब तक भटकता रहता है। तो इसको संत लोग बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। कहते हैं मान लीजिए आप किसी सत्संग में गए और वहाँ जाने के बाद में आपने अपनी कोई वस्तु, चद्दर, गमछा ये छोड़ दिया, तो उसको लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा, ठीक है, चाहोगे तभी तो मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही इस जीवन में लोग घर, परिवार, जमीन आदि को ममता कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं। तो जब अपना मान लिया तो वो आपसे छूटता है, और तो एक बार शरीर छूटा तो फिर उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए आना पड़ता है बार बार। भगवद गीता में बात कही गई, जब हम लोग 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये श्लोक में भगवान ने कहा है कार्य कारणम कृतित्वे, कार्य कारण कृतित्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते,
पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करता है उसको संसार में आकर लौटना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति के वशीभूत है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक जाने वाले को सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कौन नहीं लेता, परंतु हे कौन्तेय, जो समग्र रूप से मेरी प्राप्ति कर ले तो वो उसको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूँ। जो ब्रह्मलोक तक है सब काल के बद्ध हैं, मतलब उनका सबका समय से पार जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कालातीत हो गया। भगवान कालातीत है, भगवान के पास पहुंच गए तो आप कालातीत हो जाते हैं। और जो एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, महावेद का मतलब ही यही है कि भगवान की सेवा में पहुंच गए, उनका दर्शन हो गए, उन्हें स्वरूप का बोध हो गया, तो वो फिर भगवान से अलग रह नहीं सकता। भगवान ने कहा भक्तया त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे शत्रुहंता अर्जुन, इस प्रकार मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व के जानने में आता हूँ, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में हूँ। तो मुझे एक बार जान ले, कोई तत्वतः जान ले, मुझे देख ले, तो फिर उसकी वापसी नहीं होती। वापसी क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस स्टेशन से चले, जो आपका घर है, तो आप भले से ही रास्ते में बहुत सारे जंक्शन पड़े, वहाँ उतरते तो हो, पानी आनी भर लेते हो, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेन में बैठते हो और अपने घर चले जाते हो। तो जो नित्य घर है वो क्या है? वो भगवान के साथ है, वहीं से हम निकले, तो इसलिए हमको वहीं जाना पड़ता है। टिकट जो लेते हो भले टुकड़े में लो, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया ममाई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। मैं जब से हूँ, भगवान अनंत काल से हैं, तो जीव भी अनंत काल से है और कैसा भगवान का अंश है, तो इसलिए वो भले से ही अपनी इंद्रियों के वश में वशीभूत होकर अलग हो गया, परंतु उसका वही है। तो ब्रह्मलोक में जाने वाले अगर देखें तो जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हुआ वो क्या हुआ? ब्रह्मलोक हुआ। तो ब्रह्मलोक में जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो है कि जिनको सुख भोग करना था तो वो जाएंगे, उनके पुनरावृत्ति। कुछ लोग होंगे मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मतलब हजारों हजार में कोई एक ऐसा होता है जिसको इतनी तीव्र उत्कंठा है कि वो किसी कारण से ब्रह्मलोक तो चला गया, परंतु उसे भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो तत्पर है, तो उसके लिए भगवान व्यवस्था बना देते हैं, और वो अंत काल में चाहे भले ही वहाँ रहे, फिर वो वापस नहीं आता। वो जब प्रलय होती है तो उस समय वो भगवत धाम चला जाता है, या इस तरह की व्यवस्था बन जाती है कि वो वापस आकर भक्ति करके और फिर चला जाता है। कुल मिला करके जो तरीका है वो यही है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जो ये हमने 16वां श्लोक किया, 17 से 19 तक भगवान ने बताया कि भौतिक जगत कैसा है ना, और उसमें पुनरावर्ती है। फिर 20 से 22 के बीच में भगवान आध्यात्मिक जगत के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग इसके विषय में जो है वो थोड़ा समय में देखेंगे। हमारे भौतिक में भी जो है वो 14 लोकों की चर्चा की गई है, और तो हमारी स्थिति कैसी है, गोस्वामी जी जो है वो हमें क्या याचना करनी चाहिए, ब्रह्मलोक जाने से कैसे बचें, उसके लिए उपाय सुझाया है। उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते फिर ओके। विनय पत्रिका में पद है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान ने हम पर बहुत कृपा की। क्या कृपा की है? कि उन्होंने हमारे कल्याण के हेतु उन्होंने हमें मनुष्य शरीर दे दिया, व्यवस्था बनाई, माता पिता दिए, भक्ति के लिए एक बार भगवान को जानने की इच्छा भी जगा दी। कि अनुग्रह है सब भगवान का। साधन नाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दीनो, हर तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जो साधन है, जो ये शरीर है, यही हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन है। तो हम पर इतनी कृपा की कि ये दुर्लभ शरीर दे दिया, और इसके लिए तो मैं भगवान आपसे क्या कहूँ, कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुँह हो जाएं तो भगवान जो हम पर कृपा करते जा रहे हैं, उनका एक एक उपकार बताने के लिए हमारे पास में उस मुख से वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी
तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दिए जय परम उदार। हमारी तो क्या मांगने की वृत्ति है, हम तो भगवान से मांगा था तभी अलग भी हुए थे कि हमको भोग चाहिए, तो भगवान ने अलग कर दिया। हमारी मांगने की वृत्ति है ना। तो भगवान से भगवान ने इतने उपकार किए, इतनी कृपा किए, फिर भी हम जो है भगवान से मांगने में सकुचा नहीं रहे। क्यों नहीं सकुचा रहे? क्योंकि भगवान तो हमारे अपने हैं, तो अपने हैं ना, तो मांग सकते। हम अपने विषय में जानते हैं, हम कैसे। विषय बार मन मीन चित, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मति जोनि अनेक। विषय के समुद्र में जो मेरा मन है वो कैसा है? मछली की तरह। जैसे मछली समुद्र में रहे, पानी में रहे, वारी कहते पानी को, है ना। तो विषय रूपी पानी में मछली रह रही है, उसे मजा भी आ रहा है, उसे लगता है कि इससे बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। तो मेरी स्थिति कैसी? उस मछली के जैसी है जो उस विषय में डूबा है और आकंठ डूबा है, लेकिन उसे लगता है इससे निकलेंगे तो मर जाएंगे। और इस कारण, इस जो हमारा ये लगाव है उस विषय से, उसके कारण ही हम ये दारुण दुख हाल्यम अशाश्वतम वाला दुख सहते जा रहे हैं, और हमारा अनेक अनेक जन्म होता जा रहा है। तो भगवान आप कैसी कृपा करो, हमें तो आपसे मांगना था ना, तो मैं बता रहा हूँ क्या मांगना है। कहते हैं, कृपा डोर बंसी पद अंकुश, परम प्रेदम प्रेम मृदु चारो, यह विधि बेगे हरो मेरो, दुख कौतुक राम तिहारो। भगवान आप तो कौतुक करते रहते हैं, आप तो किसी पे भी कृपा कर देते हैं, आप बहुत सारे चमत्कार कर लेते हैं। तो आप क्या करो, आप भले मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आप वो जैसे हाथी को अंकुश छुआ के रास्ता ठीक कर देते हैं। तो मन क्या है? हाथी की तरह लबार हो गया, भारी है, कंट्रोल नहीं आता है। तो आपका लेकिन अंकुश लग जाए, एक बार आपका अंकुश लग जाए तो इतना बड़ा हाथी भी वो सीधा हो जाएगा, और वो आपके चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा मेरे हृदय में। और यही इसी प्रकार से आप मेरा, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, मुझे लगे कि मैं मर क्यों न जाऊं, पर आपकी अगर ऐसी कृपा मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। यही आपका कौतुक है स्तुति विदित सुपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरो, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जो बांधो सोई छोरो। बहुत सारे उपाय बताए गए, जैसे अर्जुन को भगवान ने बताए, बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन मेरे जैसा दीन दुखी जो है किसके सामने हाथ पहले कहाँ जाए, है ना। तो ये मेरा जो जीवन है, जीवन से ये मोह का रस्सी, इसको भगवान जो बंधी हुई है ना, उसको आप छुड़ा दो, आप खोल दो, तो मेरा कल्याण हो जाए। ये गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं हम सभी को। इसी प्रकार की अगर प्रार्थना करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये 14 लोक कौन से हैं? विष्णु पुराण के अनुसार 14 लोक हैं। 7 लोक ऊर्ध्वलोक हैं और 7 लोक अधोलोक हैं। तो 7 जो ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर के लोक हैं वो हैं भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के 7। ठीक है, वो है, मतलब इन पे इसलिए मैंने इधर नहीं रखा है कि याद रखो तो भी ठीक, नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भूलोक, भूअरलोक और स्वलोक ये ऐसे हैं जो त्रिलोकी या त्रिभुवन कहलाते हैं, और देवता वगैरह जो हैं वो इन्हीं लोकों तक उनका अधिकार है। तो इससे ऊपर का जो है ध्रुव, ये कुल मिलाकर के जो स्वरलोक है वो ध्रुव मंडल तक का स्थान है। उससे ऊपर का जो है वो फिर महरलोक, जनलोक और तपलोक, और फिर अंत में सत्यलोक आता है। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं, वहीं पर ब्रह्मा जी का निवास है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि ये 14 लोक हैं, और पृथ्वी से नीचे भी लोक हैं, उन्हें अधोलोक कहते हैं। ऊपर के हो गए 7, नीचे 7। अतल, वितल, नितल, गभिस्तमान, महातल, सुतल और लास्ट में पाताल, है ना। तो इनमें बताया गया 10-10 हज़ार योजन नीचे हैं, और सबसे नीचे पाताल है। पाताल में जो दैत्य इत्यादि हैं वो निवास करते हैं। इन सभी लोकों में दानव, नाग
और दैत्यों का निवास रहता है। तो यहाँ तक इन 14 लोकों में कोई भी किसी भी प्लेस पे आप हों, आपकी पुनरावृत्ति निश्चित है, इनसे छूटना पड़ेगा है। स्वर्लोक से ऊपर बढ़ें और जो भगवान का ब्रह्मलोक है वो वहाँ तक भी अगर देखें तो आप छूटते नहीं। यानी सत्यलोक जो है वो आखिरी पुनरावृत्ति लोक है। उससे ऊपर जो बताया गया है वो है कि कैलाश, साकेत, वैकुंठ, गोलोक है। वो मतलब कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एक अपार्टमेंट है जिसके अलग अलग कमरे, कोई पेंट हाउस है, कोई मतलब ट्रिपल शेयरिंग वाला है, पर वो वहाँ से वापसी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके विषय में अपन चर्चा नहीं कर रहे, बस ये है कि भगवान के चरण पकड़ लें तो काम बन जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मुझे लगता है इस श्लोक को बस ऐसे ही करके और अभी विराम देते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम मर्यद ब्रह्मणो विदुष रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रि विदो जना। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, ब्रह्मलोक तक पहुँच तो गए, कब तक अटके रहेंगे, कब वापस होंगे, क्या होगा? भगवान बोले सहस्त्रयुग पर्यंतम, हजारों युग, 1000 युग बीतने के बाद ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। रात्रि युग सहस्त्रांतम, रात्रि जो है एक सहस्त्र युग के अंत होने पर समाप्त होती है, और इसी को पूरा ब्रह्मा का एक 24 घंटा कहते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन और उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा है? ब्रह्मा जी का जो दिन है वो उसकी बड़ी सुंदर कैलकुलेशन है। अभी आपके सामने हम वो कैलकुलेशन लेके आते हैं। एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष है, एक द्वापर युग में उसके दुगने यानी 8,64,000, त्रेता युग में कलयुग के तिगुने 12,96,000, सतयुग में 17,28,000 वर्ष हैं। और ये जब चारों मिला लें तो एक चतुर्युग बनेगा, है ना। ये चतुर्युग जो है वो 1000 दिव्य युग या चतुर्युग वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, और जो ब्रह्मा जी की एक रात है वो भी इतनी बराबर है। तो जो दिन है वो सामने दिखता है और रात है वो काली होती है, उसमें कुछ दिखता नहीं, उसमें सब प्राणी अव्यक्त हो जाते हैं, जो जहाँ से आए वो वापस चले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। और सृष्टि की रचना जो है वो व्यक्त वाले 12 घंटों में होती है। तो इसके लिए ये भागवत पुराण से लिया गया, उसमें कहा गया चतुर्युग सहस्त्रम चा ब्रह्मणो दिनम उच्चते। जो ये 4 युग हैं ये 1000 हो जाए तो इनको हम लोग कहते हैं दिव्य युग। और इसमें 14 मनु, जो अभी मनु है ना, तो वो 14 मनु इस प्रकार के बदलते रहते हैं। एक दिव्य युग में 14 मनु का वो होता है। फिर आगे कहा गया ऐश दैनंदिना सर्गो ब्रह्मस्त्र लोक वर्तना त्रियुंग पितरदेवानाम संभवो यत्र कर्तभी। ब्रह्मा की एक रात्रि 1000 चतुर्युग की हो गई, एक दिन 1000 चतुर्युग का हो गया। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से है ना, ये आपके सामने व्यक्त और अव्यक्त आ जाते हैं। तो जो इस प्रकार से जानते हैं वही जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है और ब्रह्मा की रात्रि। तो मैक्सिमम जो आपका सुख का समय है वो 1000 दिव्य युग के बराबर बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इतने कालांतर बीतने के बाद भी मनुष्य को वो वापसी होती है, उसको वापस आना पड़ता है ना। तो ब्रह्मा के जो दिन का शुभारंभ होता है उसमें टोटल में कल्प और मास इसकी भी कैलकुलेशन की गई। एक कल्प में 24 घंटे, इतने वर्ष बनेंगे। एक मास में 30 दिन, तो लगभग इतने वर्ष बनेंगे। और एक वर्ष में 12 महीने इतने। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष की मोटे तौर पे मानी गई है। तो इसमें गुणा 100 कर लीजिए, इतने साल ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी मृत्युलोक में आना पड़ता है अगर वो चिर ध्यान में नहीं रहे, है ना। तो ब्रह्मा की एक पोस्ट है, वो ना कि कोई शाश्वत स्थान है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये कैलकुलेशन के साथ, इतनी कठिन कैलकुलेशन समझते हुए आज के उसको सत्र को यही विराम देंगे। अगली बार हम लोग 18वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है और फिर हम लोग शायद 2 या 3 श्लोक के बाद में भीष्म जी के विषय में चर्चा है, उत्तरायण के विषय में। वहाँ पे हम लोग भीष्म जी का प्रयाण चर्चा करेंगे, कैसे उनका प्रयाण हुआ और हम लोग कैसे
अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो श्लोक हमारा रहेगा, अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वाः प्रवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्रैवाव्यक्त संग के। ब्रह्मादि के दिन के शुभारंभ में सारे जीन अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये एक क्रिया है जो भगवान ने बताई। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और फिर अगली बार जो है आगे इसके चर्चा करेंगे। ठीक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की